आइए मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जो बनते हैं प्रेरणा की मिसाल। जीवन की पहचान से मिलिए, ज्ञान प्रेरणा सेवा की राह ऐसे महान इंसान से मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। ओम शांति। सभी दर्शकों और श्रोताओं को हमारा स्नेहपूर्ण अभिवादन। हमारे साथ में आदरणीय बीके मोहन सिंगर जी हैं और उनको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं मधुबन पहुंच गई हूं, क्योंकि मैं जा चुकी हूं, लेकिन उनको देखने के बाद में पुनः एक अनुभव सा हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, विषय बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें आजकल परेशान करने वाला जो विषय है वो पर्यावरण का ह्रास। एक ज़माना था कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, आम के, नीम के, बरगद के, और आज हम देखते हैं कि हज़ारों इमारतें खड़ी हैं और उसके बीच में एक छोटा सा हरा सा पत्ता दिखाई देता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई कि हमें चांद के दर्शन नहीं होते, हमें सूर्य का उगना नहीं दिखाई देता, हमें आसपास में खेती में लहलहाते वृक्ष नहीं दिखाई देते। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पर्यावरण का ह्रास क्यों हो रहा है? उसके लिए हमारे पास में क्या उपाय हैं? इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए मैं आदरणीय बीके मोहन सिंघल साहब से निवेदन करूंगी कि हम सबको आप पथ प्रदर्शन करें। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह अभियान इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, यानी पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। तो इस अभियान में एक बात जो विशेष समझने की है वो सिंगल शब्द है प्रकृति जी। क्योंकि नेचर के उसके कारण बदला लेने के कारण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्रकृति, नेचर शब्द के दो अर्थ हैं। एक नेचर माने ये बाहर की नेचर, पांच तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जिनसे हमारा ये शरीर भी बना है। और दूसरी नेचर शब्द का अर्थ है हमारा स्वभाव। हम कह देते हैं मेरी नेचर यही है, मैं तेज बोलती हूँ, तेज मुझे आदत है ऐसा इमीडिएटली रिएक्ट करने की, ये मेरी नेचर है, आदि आदि। तो ये दोनों नेचर देखने की बात है कि इन दोनों नेचर का जब यथार्थ समागम होता है तो ये प्रदूषण जो है, प्रकृति प्रदूषण, ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। क्योंकि ये हमारा अनुभव किया हुआ है, ये नेचर शब्द जो है ये हमारे स्वभाव को भी दर्शाता है और नेचर शब्द बाहर के पांच तत्व जो है। तो ये नेचर वास्तव में कोई अलग चीज़ नहीं है। जो हमारा अंदर का संसार है, शरीर के अंदर का, वही संसार एक बड़े रूप में बाहर प्रदर्शित होता है। हम सब ने सुना है, तानसेन कवि थे, बहुत बड़े कवि होके गए हैं। जब वो राग, दीपक राग निकाला करते थे, वर्षा हो जाया करती थी।
जब दूसरा राग निकाला करते थे तो उसके अनुसार ही शीतलता हो जाती थी। कभी दीपक जल जाते थे, कभी वर्षा होती थी। तो ये क्या है? ये मनुष्य की अंदर की प्रकृति का बाहर की प्रकृति से जब यथार्थ समागम होता है तो वो प्रकृति भी रिस्पॉन्ड करती है और बाहर की प्रकृति हमारी सहयोगी बन जाती है। जी जी जी। तो हमें आज आवश्यकता यही है, चाहे हम वैज्ञानिक कारणों से करें वो भी अच्छा ही है। मैं खुद एक वैज्ञानिक हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये होता है समागम, लेकिन यदि इसके साथ ये अंदर की प्रकृति का रहस्य भी मिला लिया जाए तो जैसे सोने में सुहागा हो जाता है और बाहर की प्रकृति हमारे कहने के अनुसार चलती है। तभी हम कहते हैं, कहा गया है जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और धरती माता, इनको हम देवता के रूप में पूजते हैं। तो वास्तव में ये हमारी आंतरिक प्रकृति ही जब यथार्थ रीति से बाहरी प्रकृति के साथ एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, एक मिलजुल के काम करते हैं, तो बाहर की प्रकृति भी बहुत सहयोगी बन जाती है। और जब हम इस बाहर की प्रकृति का दोहन करते हैं, जैसा कि वर्तमान पिछले कई दशक से हो रहा है, सब मनुष्य इसका दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति भी आज जैसे कि अगर कहें बदला ले रही है, अर्थक्वेक्स के रूप में और अलग अलग साइक्लोन्स के रूप में, अति गर्मी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि आदि, ये प्रकृति ये इस प्रकार से मनुष्य को सुख की बजाय दुख दे रही है। तो आवश्यकता आज यही है कि हम इस प्रकृति के रहस्य को समझें कि बाहर की प्रकृति और अंदर की हमारी प्रकृति दोनों का मिलाप हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अंदर की प्रकृति 5 तत्व बने हैं, जैसे जल है। जल का क्या गुण है? हम सब जानते हैं जल का गुण है एक शीतलता देना। जल का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में भी लो, चम्मच में। ऐसे ही अगर हम अपने नेचर, अपनी स्वभाव को हम ऐसा फ्लेक्सिबल बना के हर मनुष्य के साथ एडजस्ट होकर के चलें, सास बहू के साथ, बच्चा बाप के साथ, सब मनुष्य एक दूसरे से एडजस्ट होके चलेंगे, फ्लेक्सिबल नेचर सबकी होगी, तो इसमें क्या होगा कि हर मनुष्य सुखी होगा, कहीं पर द्वंद्व नहीं होगा, दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक में एडजस्टमेंट का संस्कार हो गया और जल इसी रीति से आगे बढ़ता रहता है। इसी रीति से हम भी सदा जीवन में आगे भी बढ़ते रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। पृथ्वी का क्या गुण है? पृथ्वी का एक सबसे बड़ा गुण है दाता का। पृथ्वी हर चीज़ देती है, पृथ्वी से ही अनाज पैदा होता है, गेहूँ, चावल, सब चीज़, फल फूल, पृथ्वी से ही पेट्रोल, तेल, सब कुछ मिलता है, दाता है। ऐसे अगर हमारा संस्कार भी दातापन का हो जाएगा, हम कोई स्थूल चीज़ें तो दे नहीं सकते अपनी परिस्थिति के अनुसार, अन्न दान, जल दान या वस्त्र दान, धन दान नहीं। इस दान की आवश्यकता से अधिक दान की आवश्यकता है जो आत्मा के नैसर्गिक गुण हैं, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान और शक्ति। आत्मा के 7 गुण हैं, जो भी आए हम उन्हें इन गुणों का दान दें, हमारे से उनको ये अनुभूति हो, हमारे अंग अंग से ऐसे वाइब्रेशंस निकले और वो वाइब्रेशन से हमारा ऑरा तैयार होता है। और ऑरा जो होता है ना, वो मनुष्य के इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ऑरा, हाँ, मुझे रशिया जाने का सौभाग्य मिला था उनके निमंत्रण पर। तो सेंट पीटर्सबर्ग में गया था, तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट होके गए हैं, किरलियन नाम था उनका। उन्होंने ऐसा कैमरा इजाद किया
किरलियन फोटोग्राफी के नाम से वो जाने जाते हैं। अभी तो वो नहीं है, उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो किरलियन, जब मनुष्य का फोटो लो तो फोटो के साथ उसका ऑरा भी आ जाता है। क्या बात है। हाँ, लाइट। और ऑरा केवल यही नहीं होता, हर अंग का ऑरा होता है। उंगली का अगर लेंगे तो उंगली के भी चारों तरफ ऑरा आ जाएगा, नाक का, आँख का, कान का, इस सब के ऑरा है। एंड इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द ऑरास। तो जितना मनुष्य का ऑरा होता है ना, तो वो ऑरा मनुष्य के इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने बताया, मेरे साथ उनका लगभग 4-5 दिन तक डिस्कशन भी हुआ। वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लाए थे, मैंने भी उनका कैमरा देखा, उन्होंने भी हमारा सारा पूरा फोटोग्राफ निकाला और उससे उन्होंने बताया कि मैं इसका रिज़ल्ट 2-3 दिन बाद इंटरप्रेट करके दूंगा। तो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया और उन्होंने बताया कि मेरे पास संसार के सारे लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, सब धर्म वाले और सब नेशनलिटी के लोग आते हैं और कहते हैं हमारा ऑरा निकालो। उनका ऑरा मैं निकालता हूँ। ब्रह्मा कुमारी वाले भी आते हैं, सब आते हैं। और मुझे ये बताते हुए, ये उनके वर्ड हैं, साइंटिस्ट, हेड ऑफ द किरलियन फोटोग्राफी के, उन्होंने कहा मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जितना बढ़िया ऑरा, क्लियर ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना किसी का नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में इनर मेडिटेशन बताते हैं कि आत्मा को किस प्रकार से पवित्र रखो, शुद्ध रखो। तो इनर ऑरा के कारण ही पूरा का पूरा सारा वाइब्रेशन होते हैं। और ये कहते हैं जैसी वृत्ति होती है वैसा वाइब्रेशंस होते हैं ऑरा, और वैसा ही वायुमंडल बनता है। मैं माउंट आबू में रहता हूँ, साइंटिस्ट भी आते हैं कई जगह और इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट के अंदर एनर्जी लेवल का मीटर होता है। जब वो बाबा के कमरे में जाते हैं या मेडिटेशन रूप में, तो कई जगह तो उनका मीटर से बाहर नीडल चली गई है। जितना उनका एक्सपेक्टेड लेवल था नेचर का, इनर वाइब्रेशंस का, उससे और भी कई गुना ज़्यादा। तो कहने का भाव ये है कि हमारा इनर वर्ल्ड और बाहर वर्ल्ड अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पर होगा तो संसार में सुख शांति और पर्यावरण प्रदूषण पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सके। बड़े मौलिक विचारों से आपने हमें अवगत कराया, अर्थात व्यक्ति और प्रकृति का समरसता होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात भाई ने बताई और इस भाव को लेकर के हम अगर आगे चलेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल और सुफल रहेगा। आप सभी की ओर से मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति।